नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गरजे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अब कहीं ना कहीं ये बातें सच होती हुई दिख रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दरअसल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों के साथ साथ इस हत्याकांड में शामिल मोहम्मद अरबाज को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जी हां, अरबाज हत्याकांड के समय क्रेटा गाड़ी चला रहा था। मुठभेड़ दरअसल सोमवार दोपहर दुमनगंज में नेहरू पार्क के पास हुई और पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद से अरबाज नेहरू पार्क इलाके में छिपा हुआ था और उसने थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य पर गोली चलाई। राजेश के हाथ गोली लगी, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अरबाज के सीने और पैर में गोली लगी और जिसके बाद पुलिस ने घायल अरबाज को वहां का जो एसआरएन अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया, लेकिन उस समय वहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं घायल थाना प्रभारी राजेश का इस समय इलाज चल रहा है। आइए अब आपको उन 3 बड़े खुलासों के बारे में बताते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया, जो पिछले 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे मिले, जिसमें सबसे पहला प्रयागराज में उमेश की हत्या के लिए 6 नहीं बल्कि 13 शूटर पहुंचे थे। जी हां, 13 शूटर, इनमें 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। दूसरा बड़ा अपडेट कि हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में। और तीसरा, साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है, दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ रहे थे। अब यहां पर अगर बात की जाए, जो खुलासा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील और हत्या में शामिल सदाकत खान, उसने पूछताछ के दौरान जो है ये खुलासा किया है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि सदाकत को एसटीएफ ने सोमवार को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध रूप से रह रहा था। इसी कमरे में उमेश पॉल की हत्या की साजिश रची गई। 27 साल के सदाकत ने गिरफ्तारी के वक्त अपने आप को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील बताकर धौंस जमाने की भी कोशिश की थी, धौंस जमाने का प्रयास भी किया था और कमरे की तलाशी में कई सारे अहम सुराग जो हैं वो मिले हैं, जिस पर स्टेट टास्क फोर्स की टीमें जो है इस समय काम कर रही हैं। सदाकत ने पूछताछ में बताया कि वो नेपाल भागना चाहता था, इसीलिए उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि सदाकत के कमरे के सर्च के बाद एसटीएफ के कब्जे से उसने फिर से भागने की कोशिश की, जिसके बाद वो डिवाइडर से टकरा गया और उसे चोट भी आई है। सदाकत के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में इस समय पुलिस जो है वो पता लगा रही है। सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि इस सदाकत का फोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर, वो फोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर कोई भी जो है प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सदाकत अतीक के खास गुर्गे शूटर मोहम्मद गुलाम का दाहिना हाथ माना जाता है। बाकी लोगों की तलाश भी इस समय चल रही है। और इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी ने इलाहाबाद जिला अदालत में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि उसके बेटों का सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस की अब तक की जांच में यह पता चला है कि 24 फरवरी को दुमनगंज शूटआउट में कुल 13 शूटर शामिल थे, जो हमने आपको बताया। एक नया अपडेट आया है, पुलिस ने शाबिर नाम के एक और शूटर की पहचान कर ली है जो राइफल से गोलियां चला रहा था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर भी सामने आई है। अब स्टेट टास्क फोर्स उसकी जो है तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दुमनगंज थाना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक अहमद के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज की पहचान की गई है। 5वें साजिशकर्ता की पहचान जो है वो सदाकत खान के रूप में हुई, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। माफिया अतीक का बेटा असद जो है वो शूटरों को लीड कर रहा था। 13 शूटर मारने आए थे, जिसमें से 6 गोली चला रहे थे जबकि 7 बैकअप में थे। पुलिस ने बताया शूटरों के अलावा अन्य लोग भी
बैकअप के लिए लगाए गए थे। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये। धूमनगंज भीड़भाड़ वाला एरिया होने के कारण 6 शूटर्स ने घर पर धावा बोला था। उमेश और उसके गनर पर गोलियां बरसाई गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स को बैकअप देने वाले भी अपने अपने वाहनों से फरार हो गए, ये खुलासा हुआ इसमें। वहीं साबिर इस साजिश और घटना में शामिल होने वाला 6वां शख्स है, जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है और बाकी 7 की पहचान पूछताछ के आधार पर की जा रही है, जो बैकअप में मौजूद थे। पुलिस ने शूटर्स की फोटो भी जारी की है। इसमें अतीक का तीसरे नंबर का बेटा मोहम्मद असद साफ साफ दिख रहा है। वहीं एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि सदाकत गाजीपुर के 12 गहमर गांव का रहने वाला है। सदाकत खान, जिसके बारे में पूरा हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। और वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। शाइस्ता परवीन अपने पत्र में लिखती हैं कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश पर विरोधियों के साथ मिलकर उनके पति अतीक अहमद और अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की हत्या की सुपारी लेने का आरोप लगाया यहां पर उनकी पत्नी ने। लेकिन उनका बेटा जो साफ साफ नजर आ रहा है वहां पर, अतीक अहमद का बेटा साफ साफ दिख रहा है वहां पर, लीड कर रहा है 13 शूटर्स को, हत्याकांड में शामिल है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने। हत्या कर दी जाती है उमेश पाल की, उस पर कुछ नहीं बोला जाता है। और यह आशंका भी जताई कि उनके पति जो है अतीक अहमद और बेटों का जो है पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड में जो है दर्ज केस की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की है। लेकिन अगर बात की जाए तो उमेश पाल के लिए न्याय नहीं मांगा जा रहा। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुठभेड़ में अरबाज मारा गया है, जो ड्राइवर था। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी ऐसे पेशेवर माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, यह बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार की तरफ से। और आगे उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यह कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपील करती है कि कोई भी गलत व्यक्ति संरक्षण मांगे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की। वहीं अगर बात की दूसरी तरफ बरेली सेंट्रल जोन में अचानक से अफसरों ने छापा मार दिया। अधिकारी गोपनीय ढंग से जेल में पहुंचे, बरेली सेंट्रल जेल। इस जेल में दरअसल बाहुबली अतीक अहमद का भाई यहां पर बंद है, जहां पर डीएम डीआईजी ने बैरक की चेकिंग करवाई और साथ में ही इस पूर्व विधायक से पिछले दिनों जो लोग मिलने आए थे उनकी जो है जांच कराई जा रही है। अगर बात की जाए तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इस मामले में सदन में कहा था कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। उसके बाद कहा था कि हम किसी को भी जो है किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा ने ही अतीक अहमद को प्रश्रय दिया है, अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो, जब अखिलेश यादव वहां पर हंगामा कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा माफियाओं की पोषक है, राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाकर प्रश्रय किया। तो यहां पर जो ये सब चीजें कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, और उसके बाद हमने देखा किस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने इस काम को अंजाम दिया और बहुत ही जल्दी इसकी जो बहुत सारी कड़ियां हैं उसको खोल करके जनता के सामने पेश किया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, एनकाउंटर हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जिसको पहले क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, इतना ज्यादा माफिया राज था, गैंगस्टर, लेकिन आज उन पर जिस हिसाब से जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जो इस समय धीरे धीरे क्राइम फ्री स्टेट बनता जा रहा है, इसमें माफियाओं को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी खुलासा हो रहा है कि वहां का जो पीडीए है वो अब देख रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जिनका घर अवैध तरीके से बना है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई की भी खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये बड़ा अपडेट सामने आया, एक एनकाउंटर हुआ इसमें उमेश पाल हत्याकांड में जो ड्राइवर शामिल था और खुद अतीक अहमद के बेटे
का फोटो अब वायरल हो रहा है सीसीटीवी में, जो लीड कर रहा था इन सब शूटर्स को, सदाकत खान, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें शामिल थे। उन्हीं के रूम में ये सारी जो है साजिश तैयार की गई, इस हत्याकांड की साजिश तैयार की गई। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।